चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आपको बताते हैं चूरू से, जहां पर नेमीचंद की मौत के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। चूरू पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार को एपीओ किया गया। सरदार शहर डीएसपी भंवरलाल मेघवाल को सस्पेंड कर दिया गया। कार्मिक विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि कल मृतक नेमीचंद की भाभी ने आरोप लगाए थे, पुलिस पर बेरहमी से मारपीट कर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। तो वहीं पुलिस हिरासत में नेमीचंद की मौत हो गई थी। बड़ी खबर चूरू से आपको बता दें, नेमीचंद की मौत के मामले में चूरू पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार को एपीओ किया गया। सरदार शहर डीएसपी भंवरलाल मेघवाल को सस्पेंड किया गया। कार्मिक विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो वहीं कल मृतक नेमीचंद की भाभी ने आरोप लगाया था कि बेरहमी से उसके साथ मारपीट की गई, दुष्कर्म किया गया। तो वहीं पुलिस हिरासत में ही नेमीचंद की मौत हुई थी। चार दिन तक इसको वहाँ अपनी कस्टडी में रखा और इसके नाखून वगैरह हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, अभी आप देखोगे तो इसके नाखून खींच लिए हैं। इसके साथ बलात्कार हुआ है। 4-4, 5-5, 6-6 आदमी थर्ड डिग्री जैसे देते हैं, नाखून खींच करके, उस प्रकार से ऐसा किया है। तो हमारे पूरे नायक समाज में एक प्रकार से रोष है। और ये है, अगर इस नई कार्रवाई हुई तो पूरा राजस्थान में नायक समाज इसका बहुत बड़ा एक आंदोलन करने जाएगा। तो 7 महीने पहले कोई चोरी का इल्ज़ाम लगाकर इसके देवर को अरेस्ट किया था और वो 7 महीने बाद उसके देवर को अरेस्ट करने के बाद 5-6 दिन उसको ले गए पुलिस वाले और पुलिस कस्टडी में नहीं रखा उसको, या किसी घर में रख लिया, किसी होटल में रख लिया, वहाँ ले जाकर उसको कूटा पीटा। फिर उसकी भाभी है उसको उठा ले गए और उसी रात उस देवर को उसकी डेथ कर दी गई। और उसके बाद उस भाभी के साथ भी रेप है और वैसे वगैरह करिए उसने। तो चूरू से बड़ा अपडेट आपको दे दें, नेमीचंद की मौत के मामले में चूरू पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार को एपीओ किया गया। सरदार शहर डीएसपी भंवरलाल मेघवाल को सस्पेंड किया गया है और इसको लेकर कार्मिक विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि कल मृतक नेमीचंद की भाभी ने आरोप लगाए थे, उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रेम मीना फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी प्रेम, खाकी पर एक ऐसा दाग लगा है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, दरअसल पुलिस हिरासत में मौत के मामले को गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने काफी गंभीरता से लिया था और देर रात ये आदेश जारी किए थे। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि थाने में किसी भी घटना के लिए एसपी सीधे जिम्मेदार माने जाएंगे। तो मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार ही देर रात गृह विभाग ने रिपोर्ट मांगी थी, उसके बाद कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल इस मामले में एसपी राजेंद्र कुमार और सीओ भंवरलाल मेघवाल को सुपरविजन में कोताही का जिम्मेदार मानते हुए सरकार ने यह कार्रवाई की है। इस बीच देर रात मृतक की भाभी का एक वीडियो और एक पत्र भी सामने आया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पुलिस कर्मियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया है। अब माना जा रहा है कि गृह विभाग इस मामले में भी रिपोर्ट तलब करेगा और जो दोषी पुलिस अधिकारी है उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई तय मानी जा रही है। जी बिल्कुल प्रेम, जो भी अपडेट्स मिल रहे हैं लगातार, उस पर पुलिस विभाग का क्या कुछ कहना है, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पर? देखिए, इस संबंध में अभी कुछ दिन पहले ही डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव से बातचीत की गई थी, विशेषकर हिरासत के मौत के मामले में। तो डीजीपी का स्पष्ट कहना था कि मुख्यमंत्री के जो निर्देश है उनका पालन पुलिस करेगी और मुख्यमंत्री के निर्देशों की पालना के तहत ही हिरासत में हुई मौत के मामले को पुलिस मुख्यालय ने भी काफी गंभीरता से लिया था, क्योंकि सस्पेंड या एपीओ करने का अधिकार पुलिस मुख्यालय को नहीं होता है, ये उच्च स्तर पर कार्रवाई होती है। गृह विभाग के निर्देश के अनुसार ही किसी भी पुलिस अधिकारी को एपीओ सस्पेंड किया जाता है। तो गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप से हमने देर रात बात की थी, तो उनका क्लियर कहना था कि पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में किसी भी दोषी व्यक्ति है उसको नहीं बख्शा जाएगा और इसी के तहत चूरू एसपी राजेंद्र कुमार शर्मा को एपीओ कर दिया गया है। जी बिल्कुल प्रेम, 4 दिन बाद नेमीचंद की भाभी मिली थी और उनकी हालत भी बहुत नाजुक बनी हुई थी। अगर उनके बारे में पूछा जाए अपडेट, तो क्या स्थिति में कुछ सुधार हुआ?
देखिए, इस समय में हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अभी मेडिकल रिपोर्ट है, उसके आधार पर ही कुछ हम टिप्पणी कर सकते हैं। फिलहाल मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है, उसके बाद ही इस पर सरकार कोई एक्शन ले सकती है। और जिस तरह नेमी चंद की भाभी ने आरोप लगाए हैं और उनका कहना है कि एक वीडियो वायरल हुआ है और एक पत्र भी सामने आया है कि पुलिसकर्मी है, उन्होंने उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है, तो कहा जा सकता है कि नेमी चंद की जो भाभी है वो उनके आरोप हो सकते हैं सही हो। ये तो अभी जांच का विषय है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि अब गृह विभाग इस मामले की भी गंभीरता से जांच करेगा और जो दोषी पुलिसकर्मी है जिन पर ये आरोप जी बिल्कुल प्रेम, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखिए, फिर लौटेंगे और आपसे अपडेट जरूर लेंगे। और आगे बढ़ते हैं। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत देर शाम दिल्ली पहुंच चुके हैं। सीएम गहलोत आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से सीएम मुलाकात करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली दौरे पर सीएम अशोक गहलोत देर शाम दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से वो मुलाकात भी करेंगे। तो अपने दिल्ली दौरे के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। आज प्रदेश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा और अच्छी खबर यह है कि गहलोत सरकार करीब 19,000 मामलों को वापस लेने जा रही है। कौन कौन है ऐसे मामले जिसे राज्य सरकार वापस लेगी, इस रिपोर्ट में देखिए। गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, 19,000 मुकदमे वापस करे सरकार। जी हां, अगर आपका भी चालान कटा है, लाइसेंस या आरसी जब्त हुआ है तो आप परेशान ना हो, क्योंकि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर राज्य सरकार अब MACT और मोबाइल मजिस्ट्रेट अदालतों में लंबित करीब 19,000 मामले वापस लेने जा रही है। MACT और मोबाइल मजिस्ट्रेट कोर्ट में करीब 35,000 मामले लंबित हैं। इनमें से 19,000 मामले सरकार वापस लेगी। 30 जून साल 2018 से पहले के सभी मामले वापस होंगे। ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग से जुड़े मामले वापस होंगे, लेकिन राजस्व वसूली से जुड़े मामले इनमें शामिल नहीं होंगे। राजस्थान सरकार ने 30 जून 2018 तक जितने भी मोटर व्हीकल एक्ट में चालान पेश किए हैं या आरोप पत्र पेश किए हैं और जिनमें टैक्स चोरी का विवाद नहीं है, उन सभी को भी विड्रॉ करने या वापस लेने का निर्णय लिया है। ये सभी प्रकरण भी वापस लिए जाएंगे। अतः ऐसे कोई भी व्यक्ति जिसका 30 जून 2018 तक चालान पेश हुआ है और मोटर वाहन से संबंधित है, तो वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने अगर कोई दस्तावेज, लाइसेंस, आरसी, परमिट या अन्य कोई डॉक्यूमेंट लगा हुआ है तो वो ले सकता है। साथ ही साथ राष्ट्रीय लोक अदालत में बीमा, NI एक्ट, पारिवारिक मामले, औद्योगिक विवाद से जुड़े मामले, सेवा और पेंशन से जुड़े लंबित मामलों को भी आपसी सहमति के बाद निस्तारित किया जाएगा। इस लोक अदालत के लिए प्रदेश में करीब 2 करोड़ 80 लाख मामले सूचीबद्ध किए गए हैं। 2,80,000 मामले सूचीबद्ध किए गए हैं। हाई कोर्ट से लेकर अधीनस्थ अदालतों में आयोजन होगा। 2,80,000 मामले सूचीबद्ध किए गए हैं। इनमें 1,86,716 मामले लंबित हैं और 93,489 प्रीलिटिगेशन के मामले हैं। वहीं हाई कोर्ट जोधपुर में 1,231 और जयपुर पीठ में 951 मामले सूचीबद्ध किए गए हैं। 13 जुलाई 2019 को संपूर्ण राजस्थान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत के दौरान कुल 818 बेंचेस का गठन किया गया है और लगभग 2,80,000 केसेस आइडेंटिफाई किए गए हैं, जो इन 818 बेंचेस के समक्ष सुनवाई हेतु रखे जाएंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने
10,000 पौधे लगाने का भी लक्ष्य रखा है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सचिन कुमार की रिपोर्ट। गोवा और कर्नाटक में सियासी संकट से जूझ रही कांग्रेस क्या मरुधरा की सत्ता से भी हाथ धो बैठेगी? बीजेपी नेता तो ऐसा ही दावा कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस इसे बीजेपी का ख्याली पुलाव बता रही है। रिपोर्ट देखिए। क्या मरुधरा में होगा मध्यावधि चुनाव? बीजेपी नेताओं का बड़ा दावा। राजस्थान कांग्रेस में जल्द मचेगी भगदड़। कांग्रेस ने किया पलटवार। बीजेपी के मंसूबे नहीं होंगे कामयाब। लोकसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद कांग्रेस कई संकटों से जूझ रही है। राहुल गांधी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं और पार्टी नेताओं की तमाम मान मनोबल के बावजूद इस्तीफा वापस लेने को तैयार नहीं हुए। इधर गोवा में 15 में से 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जबकि कर्नाटक की सत्ता भी हाथ से फिसलती दिख रही है। तो क्या इन सब का असर राजस्थान की सियासत पर भी पड़ने वाला है? प्रदेश के बीजेपी नेता तो ऐसा ही दावा कर रहे हैं। प्रदेश बीजेपी के कई नेताओं ने दावा किया है कि राजस्थान कांग्रेस में भी जल्द ही भगदड़ होने वाली है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि आपसी फूट के कारण 2 महीने के अंदर ही गहलोत सरकार गिर जाएगी। जिस प्रकार से उनके बार बार दिल्ली दौरे हो रहे हैं, जिस प्रकार के कांग्रेस के विधायक आपस में बंटे हुए हैं, जिस प्रकार का शक्ति प्रदर्शन सदन में चल रहा है, उससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि इन मुख्यमंत्री जी का ये लास्ट बजट है और किसी भी क्षण यहाँ पर नए मुख्यमंत्री की घोषणा हो सकती है। कर्नाटक और गोवा में तो क्या होगा क्या नहीं होगा, पर राजस्थान का ये बजट स्पष्ट बता रहा है कि इन मुख्यमंत्री जी का शायद ये लास्ट बजट है। लोकसभा चुनाव में अपने बूथ पर भी वो माइनस रहे और इसका मतलब केंद्रीय संसदीय बोर्ड इनका कुछ नहीं है। और सचिन पायलट और दोनों मिलकर जो वहां दिल्ली में जो 12 दिन तक इनकी आपस में उछलकूद चली, इसका मतलब वो निरर्थक थी। इस प्रकार के वक्तव्य देना मुझे लगता है कि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को गरमा रही है, अपने आप को असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई तेज हो गई है। ये बात सही है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और ऐसा लगता है कि पायलट साहब गहलोत साहब को पसंद नहीं करते और गहलोत साहब पायलट साहब को पसंद नहीं करते। और केंद्र क्योंकि कमजोर हो गया है, राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दे दिया है, इसलिए आपस में इनकी सर फुटाबल चल रही है। और मुझे लगता है कि ये आपसी फूट और आपसी अंतर्द्वंद से जल्दी ये सरकार गिर जाएगी। हालांकि कांग्रेस नेता इसे बीजेपी का ख्याली पुलाव बता रहे हैं। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि प्रदेश में पार्टी पूरी तरह एकजुट है और गहलोत सरकार को गिराने का बीजेपी का मंसूबा किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होगा। एक तरफ इनके मंसूबे ये हैं, राजस्थान में कहीं कोई इधर उधर होने वाला नहीं है। राजस्थान के लोग मजबूत हैं, पूरी संख्या में हैं। निर्दलीय विधायक जो हैं हमारे कांग्रेसी साथी हैं, वो हमारे साथ में हैं। इनका काम सिर्फ कहना है, भ्रम फैलाना है जनता में कि ऐसा हो रहा है कांग्रेस के अंदर, वैसा हो रहा है पार्टी में। अरे इनकी पार्टी के अंदर तो झांक के देखो कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है राजस्थान में। कहीं कोई किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है, किसी में कोई मनमुटाव नहीं है, सब एकजुट है। सरकार है और सरकार कल भी रहेगी, आगे भी रहेगी। कि बीजेपी के नेताओं के निर्देश पे कभी कांग्रेस इस्तीफा दे, ऐसा संभव है नहीं। कांग्रेस तो सही विवेक से निर्णय लेके देगी और पार्टी में निश्चित तौर से जो ये सपने देख रहे हैं ना, वो सपने मेरी समझ में कभी पूरे होने वाले नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अनुशासित है, सत्ता और संगठन का तालमेल है, इसलिए यहाँ ऐसी कोई स्थिति आने की संभावना है नहीं। कांग्रेस के साथ साथ उसके सहयोगी दलों ने भी बीजेपी के दावे को खारिज किया है। बीएसपी विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि गहलोत प्रदेश की जनता की पहली पसंद है और पूरे 5 साल तक बीएसपी सीएम अशोक गहलोत के साथ रहेगी। और जनता की आवाज थी पूरे राजस्थान में, अशोक जी गहलोत से बढ़िया कोई फेस हो ही नहीं सकता। ये जनता के दिल की आवाज थी, इसलिए मुख्यमंत्री बने। और हम बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक पूरी जी जान से उनके साथ है, पूरी ताकत से साथ है और पूरी 5 साल तक साथ रहेंगे। राजस्थान विधानसभा के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो फिलहाल अशोक गहलोत सरकार संकट में तो नहीं दिख रही, लेकिन ये भी सच है कि लोकसभा में करारी मात के बाद प्रदेश कांग्रेस में
गुटबाजी और बढ़ी है। समय समय पर कांग्रेस के कई विधायकों ने अपने बयानों से इस आशंका को बल भी दिया है। वैसे भी सियासत संभावनाओं का खेल है और यहाँ ऊंट कब किस करवट बैठ जाए कहना जरा मुश्किल है। लेकिन मरुधरा में अभी कर्नाटक जैसा कोई नाटक नहीं। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश भर के व्यावसायिक शिक्षक अपनी मांगों को लेकर पिछले 12 दिनों से राजधानी में धरने पर बैठे हैं। तेज गर्मी के कारण कई व्यावसायिक शिक्षिकाओं की तबीयत खराब हो गई। वहीं शुक्रवार को धरना स्थल पर ही 3 शिक्षिकाएं बेहोश हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। फिर भी व्यावसायिक शिक्षक धरना स्थल पर डटे हुए हैं। इसके बावजूद सरकार की ओर से व्यावसायिक शिक्षकों से वार्ता का कोई निमंत्रण नहीं मिला। इसको लेकर व्यावसायिक शिक्षकों में काफी रोष नजर आ रहा है। शिक्षक अपनी स्थायी नौकरी के साथ साथ पिछले 24 महीनों के मानदेय देने की सरकार से मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, व्यावसायिक शिक्षकों ने चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे। हम लोगों में से कम 70% बीटी 300 से 400 किलोमीटर दूर रह के हम लोग पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं और 100% रिजल्ट दे रहे हैं। उसके बावजूद इस सरकार के आने के बाद हमको 3 बार निकाला जा चुका है, 3 बार हम लोग धरना दे चुके हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, बेरोजगारी हटाना, रोजगार देना, संविदा कर्मियों को नियोजित करना, नियमित करना, ये सब वादा किया था इस सरकार ने और इसी वादे के बेस पे ये सरकार बनी है। हमारी जो प्रमुख समस्या है, सभी व्यावसायिक शिक्षकों का 8 से लेकर 24 माह का वेतन नहीं मिला। दूसरी ओर सरकार ने यह तीसरी बार कृत्य किया है वर्तमान सरकार ने कि व्यावसायिक शिक्षकों को निकाल दिया स्कूलों से।